भाई मोहन, तुमने क्या फैसला लिया बताओ। क्या बोलूं सरपंच जी, मैं खुद ही चिंता में हूँ। जब मेरे 2 बच्चे हुए तो पूरे गांव में चर्चा, मोहन से सुखी आदमी तो कोई नहीं है। कौन जानता था कि आगे जाकर मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। पिताजी, आपने मेरा नाम दुखीराम और भाई का नाम सुखीराम क्यों रखा? इसकी वजह से मेरी दुकान चल ही नहीं रही है और मैं दुखी हूँ। अगर आपने मेरा नाम सुखीराम रखा होता तो मेरी दुकान भी अच्छी चलती और मैं भी भाई की तरह सुखी रहता। अरे भाई, दुकान थोड़ी नाम से चलता है। दुकान तो ग्राहकों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाने से चलता है। लेकिन दुखीराम तैयार नहीं था। उसे तो बस अपना नाम दुखीराम से सुखीराम करवाना था। आज मुझे इंसाफ चाहिए सरपंच जी, क्या आप मुझे इंसाफ दिला सकते हैं? हाँ दुखीराम, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। दुखीराम जैसे ही चारपाई पर बैठने लगा, चारपाई टूट गया और नीचे गिर गया। सरपंच जी, आपने देखा, पिताजी ने सुखीराम को अच्छी चारपाई दी और मुझे ही टूटा हुआ चारपाई दिया। इस दुखीराम का कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमेशा रोता रहता है। आप भला चारपाई भी कोई जानबूझकर रखा है क्या? उस दिन में कोई हल नहीं निकल पाया। गांव की सुबह जैसे ही शुरू होती है, चूल्हे से उठती धुएं की खुशबू पूरे माहौल को अपनेपन से भर देती है। मिट्टी की सोंधी महक, ताजी सब्जियों की हरियाली और देसी मसालों का जादू, यही है असली गांव का स्वाद। मोहन की एक आलू कचौरी की दुकान थी और मोहन ने करीब 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उस दुकान को वहां जमाया था। अब दोनों भाई अलग अलग होके अपना अपना दुकान संभाल रहे थे। कुछ लोग सुखीराम की दुकान पर। यहाँ आसपास इतनी सारी दुकान है, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ तुम्हारे यहाँ कचौरी खाने आते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम कभी भी किसी और की दुकान पर कचौरी खाने नहीं गए हैं। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग मेरी दुकान पर आते हैं और कभी मेरे भाई के भी दुकान पर चले जाना। दुखीराम भी कचौरी बेचता है। उसके पास हम नहीं जाते भाई, बड़ा बदतमी है। दुखीराम सही में लोगों से सही से बात नहीं करता और फिर अपने नाम को कोसता। भाई, मेरे एक कचौरी बची है, थोड़ा और सब्जियां चटनी देना। हाँ भाई, मुझे भी एक कचौरी और देना। घर समझ के रखा है क्या? तुमको और सब्जियां और चटनी चाहिए? और हाँ भाई, तुम एक कचौरी और लोगे तो मैं उसके भी पैसे जोड़ूंगा। क्या बात हुई भाई? कचौरी के तो हम पैसे देंगे, तभी तो खा रहे हैं। और चटनी और सब्जी के एक्स्ट्रा पैसे कौन मांगता है भाई? चलो, हम लोग और इसके यहाँ खाने नहीं आएंगे। हाँ भाई, हम सुखीराम के पास जाते हैं, वही अच्छा कचौरी और सब्जी देता है। मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखीराम है, इसीलिए आप लोग मेरे कचौरी नहीं खा रहे हो और उसे सुखीराम के पास जा रहे हो। तुम अपना साथ पूरे गांव को दुखी करते हो। हम उसके यहाँ फ्री में खाना नहीं जा रहे हैं, उसको भी हम पैसे देंगे और खाएंगे। उसके बाद वो ग्राहक वहां से चले जाते हैं। सुखीराम बाजार अपनी कचौरी बनाने के लिए सामान लेने जाता है। काका, आलू, प्याज और मिर्ची कैसे दिए? आलू 20, प्याज 30 और मिर्ची पाव 20 रुपए। ठीक है काका, 1-1 किलो डाल दो। सब्जी वाले ने सुखीराम की सब्जियां उसके थैले में डाल दी और साथ में थोड़ी धनिया और मिर्ची भी। तभी दुखीराम भी दुकान पर आ गया। आलू, प्याज और टमाटर कैसे दिए? आलू 20, प्याज 30 और मिर्ची पाव 20 रुपए। हैं, बताओ कितना तोल दूं? तुम जानबूझकर मुझे महंगी सब्जी दे रहे हो। अपने भाई से पूछ लो, इसी भाव में सभी सब्जियां दी हैं। उन्होंने इसी भाव में मुझे भी सब्जियां दी हैं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सब्जी वाले, मुझे आधा किलो आलू दो। सब्जी वाले ने आलू दुखीराम के थैले में डाल दिए। तुमने मुझे धनिया और मिर्ची नहीं दी। 10 रुपए की सब्जी लेके 20 रुपए की धनिया और मिर्ची चाहिए तुम्हें? पर तुमने इस सुखीराम को तो दी। सुखीराम ने 1-1 किलो सब कुछ लिया, इसीलिए। अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी ले लो 1-1 किलो सब कुछ। मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखीराम है, इसीलिए तुमने नहीं दी। मुझे क्या करना तुम्हारा? नाम कोई भी राम हो, मुझे तो अपनी सब्जियां बेचनी है। जो ग्राहक ज्यादा सब्जी लेता है उसे धनिया और मिर्ची फ्री में देता हूँ। मुझे वही चाहिए, तुम्हारी सड़ी गली हुई सब्जी। तेरा तो रोज का ही यही काम है, सब्जी का भाव पूछता है और कुछ नहीं लेता है। तेरी तो शक्ल देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है। दुखीराम रोता हुआ वहां से चला गया। सुखीराम ने अपनी सब्जियां ली और घर वापस आ गया। पिताजी, बहुत हो गया। मैं दुखीराम की बातों से परेशान हो चुका हूँ। हर जगह मुझसे लड़ाई करता है। आज तो बाजार में सब्जी वाले ने कितना कुछ सुना दिया।
मैं तो खुद परेशान हूँ। गांव के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि दुखी राम तो दुखी रहता है और साथ ही पूरे गांव को दुखी करता है। गांव वाले सच कहते हैं, आप उसका नाम सुखी राम और मेरा नाम दुखी राम कर दीजिए। बेटा, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारा नाम बदलता फिरूं। तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। पिताजी, मैं जानता हूं, लेकिन ये बात मैं दुखी राम को समझाना चाहता हूं। मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है, अगर तुम्हारे इस बात से और सुधर जाएगा तो हम वैसा ही करेंगे। दूसरे दिन फिर पंचायत बुलाई गई। सुखीराम, दुखीराम, मोहन तीनों पंचायत के सामने खड़े थे। पंचायत में फैसला किया कि अब से दुखीराम का नाम सुखीराम होगा और सुखीराम का नाम दुखीराम होगा। क्यों दुखीराम, आज से तुम्हारा नाम सुखीराम हो गया। अब तो तुम खुश हो? हाँ, और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर आप मुझे दुखीराम की जगह सुखीराम बोले होते। दुखीराम की बात सुनकर पंचायत में सब हंसने लगे। देखा, जैसे ही मेरा नाम दुखीराम से सुखीराम रखा गया, आप सबको मेरी बात सुनकर हंसी आ गई, और जब मेरा नाम दुखीराम था तब तक आप सबको मेरी बातों पर गुस्सा आता था। पूरे गांव में सबसे कह दिया गया कि अब से हर कोई दुखीराम को सुखीराम और सुखीराम को दुखीराम के नाम से बुलाएगा। दुखीराम अपने भाई का नाम पाकर बड़ा खुश था। वो खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। अरे भैया, आलू का क्या भाव है? किलो 20 रुपए, लेकिन तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही ले जाओ। दुखीराम से सुखीराम हुआ, वैसे ही ये सब फ्री में मिलने लगे, और पिताजी बोलते हैं कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन सुबह दुखीराम अपने काम कर रहा था और अपना दुकान चल रहा था। सुबह सुबह ही उसके दुकान पर 2 ग्राहक आलू कचौरी खा रहे थे, और दोनों ही ग्राहक बड़े ही अच्छे से आलू कचौरी खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी गांव का वही सब्जी वाला और एक सेठ आ जाते हैं। जैसे ही मैंने अपना नाम दुखीराम से सुखीराम करवाया, देखो वैसे ही मेरे पास ग्राहक आने लगे। हाँ सेठ जी, और सब्जी वाले भैया, कितना प्लेट लगाऊं आलू कचौरी के? तू अपना आलू कचौरी अपने पास रख, और तूने जो मेरे से उधार लिए हुए हैं सब्जी, उसके 10,000 बन रहे हैं पूरे। कब देगा मुझे, जल्दी बता। तुमसे कब उधारी लिया? मैंने कभी तुमसे सब्जी उधार ली ही नहीं। तो मेरे 10,000 देते हो, या मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तुम्हें? मैं तुमसे कभी उधार नहीं लिए। तुम ये क्या बोल रहे हो? दुखीराम को तो ये सब चीज समझ ही नहीं आ रहा था। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं इन पापियों को। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये सुखी राम तो बड़ा बेईमान निकला। मुझे भी ब्याज पर पैसे लिए, असल तो छोड़ो, इसने आज तक ब्याज के 1 रुपए भी नहीं दिए। सेठ जी, कब पैसे लिए, और वो भी ब्याज पर? राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। अरे नए धंधा के लिए मेरे पैसे नहीं है, ये बोलकर तूने पैसे लिए थे, अभी तक दिए नहीं। मैंने तो कोई धंधा ही नहीं खोला, और मैंने कब पैसे लिए? झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे वापस करो, वो भी ब्याज के साथ। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। ऐसे ही उन लोगों का शोर सुनकर उसका पिता भी उनके ठेले पर आ जाता है। अरे सेठ जी, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? मोहन, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा सुखी राम 1 नंबर का चोर है। धंधा खोलूंगा पैसे लिए थे, अरे असल तो छोड़ो, आज तक इसने ब्याज का भी नहीं दिया। पिताजी, मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए, ये झूठ बोल रहे हैं। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। मैं किसी को पैसे देने के पहले लिखा पढ़ी करता हूं। मेरे पास कागज है, मैं पंचायत में जाऊंगा और अपने पैसे ब्याज के साथ वापस लूंगा। आप लोग रुको रुको, मैं बात करता हूँ। एक बात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन तूने जिस भी उधारी लिया है उनका पैसा वापस कर दे। उसके बाद उसके पिता ने सब कुछ शांत करके अपने घर भेज दिया। दुखीराम अपने घर आ जाते हैं। रात भर चिंता में रहता है कि ये सब क्या हो रहा है। गांव के लोग उसके ऊपर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। किसी तरह रात कटी और सुबह हुई। अगले ही दिन वो अपना कचौरी का दुकान खोलकर बैठा हुआ था, तभी उसके 2 ग्राहक आ जाते हैं। हाँ भैया, 2 प्लेट कचौरी दे दो। हाँ भैया, और आलू कचौरी मेरे लिए 10 प्लेट पैक कर दो। दोनों ही ग्राहक वहाँ पर आलू कचौरी खाकर पैक करवाकर जैसे ही जाने लगते हैं, दुखीराम बोलते हैं, अरे पैसे तो दो, इतना सारा कचौरी पैक करवा कर ले रहे हो।
किस बात के पैसे भाई? तू सुखीराम है ना? उल्टा तू मेरे बैल लेकर गया था खेत जोतने के लिए, उसके 500 हो रहे हैं, कब देगा बता? खेत जोतने के लिए बैल कब ले गया मैं? ये क्या बोल रहे हो भाई तुम? और हाँ भाई, मैं तो महीने के आखिरी में पैसे देता हूँ, तुम अभी कैसे मांग रहे हो? तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ? अब तूने कौन से कांड कर दिया जिससे गांव के इतने लोग घर पर आकर दरवाजा पीट रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या मैं पूरा दिन घर पर नहीं था? मुझे नहीं पता बेटा, मैं ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद तो पंचायत ही बैठ गई। दोनों भाई और पिता पंचायत में पहुंचे। वहां आधे से ज्यादा गांव इकट्ठा था। क्यों सुखीराम, तुम्हारी बड़ी शिकायत आ रही है? सरपंच जी, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या बात है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। चुप कर झूठे कही के, तेरा नाम ही सुखीराम है। तू तो बहुत बड़ा झूठा और ठग है। राम राम उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं झूठ बोलने वाले को। मुझे मेरी बात तो कहने दो, आप लोग क्या कह रहे हो? दुकानदार, मेरे पास मेरे कागज हैं जिसमें इसके हस्ताक्षर हैं। मुझे तो पता ही नहीं सरपंच, ये लोग क्या बोल रहे हैं? पूरा गांव झूठ क्यों बोल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? दुखीराम को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसमें तो सुखीराम तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। सरपंच जी, क्या मैं वो कागज देख सकता हूँ? दुखीराम ने बड़े ध्यान से सारे कागज देखे और चिल्लाया कि ये सब किया कराया सुखीराम का है। इन कागजात पर सुखीराम के साइन हैं, उसके नहीं। सरपंच जी, मैं तो दुखीराम हूँ, सुखीराम नहीं। तुम दुखीराम नहीं, सुखीराम हो। मैं पहले दुखीराम था, अब सुखीराम हूँ, और ये कागज तो पहले के हैं। हाँ, सुखीराम तो तुम ही हो। हम सब जानते हैं कि तुम सुखीराम हो, इसीलिए ये सारा कर्जा तुम्हें देना होगा। पिताजी, इन्हें बताइए ना, मैं दुखीराम हूं, सुखीराम नहीं। तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो सुखीराम हो और वह दुखीराम है। मैं तो अब सुखीराम हूँ, पहले दुखीराम था। बेटा, तुम पहले भी दुखीराम थे और आज भी दुखीराम हो। हा 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 हा। हम जानते हैं कि तुम दुखीराम हो, लेकिन तुम ही तो सुखीराम बनना चाहते थे। और अगर तुम सुखीराम बनोगे तो सुखीराम की जिम्मेदारियां भी तो होंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सुखीराम नहीं बनना, मैं दुखीराम ही ठीक हूँ। दुखीराम की बात सुनकर सब लोग जोर से हंसे। उसी दिन से दुखीराम भी दुखीराम होकर भी खुश रहकर अपनी जिंदगी जीने लगा। वीडियो में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगली बार से सुधारने की कोशिश करेंगे।